राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों 10 जून 2024 को पड़ रही है गणेश चतुर्थी। कहते हैं अगर सोमवार को चतुर्थी पड़ जाए तो इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इस दिन आपको गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय आपको बहुत चमत्कारिक रूप से लाभ देगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ने यह उपाय करना शुरू भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये उपाय भी समझ में भी नहीं आया है। पंडित जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है। देखो दोस्तों, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आप लोग यह बात पहले से जानते होंगे कि जो लोग ये उपाय को जल्दी कर लेते हैं उनको फल दुगना मिलता है और फल उनको बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए दोस्तों हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले वो आप एक बात समझ लो। दोस्तों सबसे पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है अपने गमले में। पार्थिव शिवलिंग बनाने का मतलब होता है आप मिट्टी से ही अपने हाथों से छोटा सा ही उसी गमले में आप शिवलिंग बनाएं, उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पर ये पार्थिव शिवलिंग हमें कहाँ पे बनाना है, ये उपाय हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लो। ये इस उपाय को करने को पंडित जी ने 2 जगह बताई है। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये उपाय घर में करते हैं, अगर आप घर में कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित जी ने 2 जगह बताए हैं। पंडित जी ने पहला उपाय बताया है कि आप किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे या किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर सकते, या दूसरा आपको बड़ा पेड़ नहीं मिला है तो दूसरा उपाय आप घर में ही गमले में ही कर सकते हैं। कौन सी जगह है आपका गमला, आप अपने गमले में छोटा सा शिवलिंग बनाइए। दोस्तों आप गमले में ही 5 बेलपत्री वाला उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आप जिस गमले में उपाय करेंगे उस गमले में आपको तुलसी मैया का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। अगर दोस्तों गमले में आपके तुलसी का पौधा है तो आपको ये उपाय तुलसी के पौधे में नहीं करना है, आप दूसरे गमले में कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न ये भी आता है कि हम अगर पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो आप किस किस पेड़ के नीचे कर रहे हैं, तो दोस्तों आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, और बेलपत्र तो है ही, बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो भी पूजनीय वृक्ष होते हैं दोस्तों उसके नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं। आप केले के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, आप समी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये भी बात आता है हम कितनी सी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, तो दोस्तों एक पार्थिव शिवलिंग बना। दोस्तों आप जिस गमले में ये उपाय कर रहे हैं उसी गमले की आप मिट्टी लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी आप उठा के भगवान शंकर का शिवलिंग का आकार दीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना, आपको छोटा सा ही, एकदम छोटा सा आपको शिवलिंग बनाना है। दोस्तों आपको शिवलिंग बनाने के लिए जल का उपयोग अगर करना पड़े तो आप जल भी थोड़ा सा लेके मिला के उसको बना सकते हैं। दोस्तों आप ये सब बात जानते होंगे कि उपाय जो है वो सुबह के समय ही होता है, तो आप इस उपाय को आप सुबह ही करिएगा 10 से 11 बजे तक। दोस्तों अगर आप उपाय करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के 12 बजे पहले पहले आप ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों ये उपाय करना किसको है, तो घर में आपकी सबसे बड़ी जो माता होंगी, बहन होंगी, उन्हीं से आप ये उपाय करवा लीजिएगा, जो घर में सबसे बड़ी होंगी। सबको ये उपाय नहीं करना है। अगर पुरुष के पास टाइम हो तो पुरुष भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन घर में से कोई एक कर लेता है तब भी काम बन जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा उपाय है कि आपके घर में जो भी दुख परेशानी है ये उपाय करने से वो ठीक हो जाता है। आपकी जो भी परेशानियां चल रही होंगी उनको दूर करेगा, आपकी मनोकामनाओं को सब पूर्ण करेगा। दोस्तों अगर हो सके तो अगर कोई आपका घर के बड़ा कोई जो आपकी माता जी हैं या बहन है कोई, वो अगर वो उपाय नहीं कर सकती हैं तो आप घर के किसी भी पुरुष से आप ये उपाय करवा सकती हैं, या घर के बाहर जो भी स्त्री अगर गई कहीं हो तो आप घर के किसी से भी ये उपाय आप करवा सकते हैं। दोस्तों घर के ऊपर छत पे हो या घर के बाहर हो, आप कहीं भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर घर के बाहर ही आपके घर के सामने ये वाला पेड़ लगा हुआ तो आप घर के सामने ही ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये उपाय आपको 5 बेलपत्र से करना है। दोस्तों अगर 5 बेलपत्र आपको ना मिले तो क्या कर रहे हैं आप, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको 5 बेलपत्र खोज के लाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये उपाय हम मंदिर में नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम अगर मंदिर में ये उपाय करते हैं तो मंदिर में जो चढ़ा बेलपत्र रहता है तो उस बेलपत्र को उतार के हम धो के उस पर फिर से चंदन लगा के हम उस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अगर घर में कर रहे हैं तो हमको बेलपत्र कहाँ मिलेगा, आपको बेलपत्र लाना ही पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए। दोस्तों आपको 2 लोटे में जल लाना है। दोस्तों अगर आपके पास एक ही लोटा है तो आप किसी एक गिलास में जल ले सकते हैं और उसमें उड़ेल के आप चढ़ा सकते हैं। पंडित जी ने 2 लोटा बोला हुआ है, पर भरना दोस्तों आपको 2 पात्र में ही है। दोस्तों आप ये उपाय जितना जल्दी आप सुबह कर लेंगे उसका फल आपको उतना ही मिलेगा।
इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ही उपाय करिए। इसके बाद दोस्तों अब उपाय करने की बारी आ जाती है। पूजन सामग्री जो चढ़ाना हो दोस्तों आप वो ले आ सकते हैं। जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं पूजा सामग्री लेकर, वैसे ही आप भगवान के इस शिवलिंग के पास भी आप लेकर आइए। वैसे ही आप इस पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आप एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो है दीपक। दोस्तों ये जो दीपक आप आटे का भी ले सकते हो, आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो, कोई सा भी लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इसके अंदर दोस्तों गोल बाती रखनी है और शुद्ध गाय के देसी घी का डालना है। आप जितना बढ़िया सामान रखेंगे आपका उपाय उतना ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों आप आसन लगा के पार्थिव शिवलिंग के पास बैठ जाइए। तो बैठ कर ये उपाय करना, खड़े होकर नहीं करना। दोस्तों शिवलिंग भी आपको मंदिर जैसा शिवलिंग नहीं बनाना है, छोटा सा एकदम आपसे जैसा भी सुंदर सा बन जाए आप वैसे ही बना लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है। और दोस्तों बेलपत्री के जो डंडी का मुख होता है वो अपने तरफ कीजिएगा। हर बेलपत्री को चढ़ाते हुए एक नाम बोलना है। कौन सा नाम बोलना हम आपको बता रहे हैं। भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं, हम आपको 5 बेटियों के नाम बोलकर बताते हैं। लिख लो या इसे नोट कर लो। शिव जी की जो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, श्यामलीबाई, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं। कि आपको ये 5 बेटियों का नाम एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए आपको ये नाम बोलना है। जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता दोस्तों ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बेलपत्र चढ़ाना है। एक एक बेलपत्र चढ़ाते समय शिव जी की एक एक बेटियों का नाम लेते हुए आप चढ़ाएं। जब आपकी 5 बेलपत्र चढ़ जाए उसके बाद आपको 2 लीटर जल लेना है। आपको दोनों हाथ में वो जल पकड़ लेना है। दोस्तों आप दोनों हाथ से पकड़कर दोनों हाथ से ही आप इसी पार्थिव शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, दोनों को एक धार से ही चढ़ाना है। दोस्तों आपको जब जल चढ़ा दे धार से तो दीपक, आप भोलेनाथ को दीपक दिखाएं। अबीर गुलाल जो भी आपको समर्पित करना है चढ़ाएं। वहाँ पे थोड़ी सी तिल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और भगवान को मूंग चढ़ाएं। थोड़ा सा दूर्बा चढ़ाएं भगवान को और भगवान से थोड़ा सा कपूर डाल के दीपक से आरती उतार। आपको आरती उतार कर भगवान का और जल से थोड़ा सा छींटा डालकर वहीं आपको रख देना। जल के दीपक के ऊपर छींटा नहीं डालना दोस्तों, आपको किनारे छींटा डालना है नीचे थोड़ा सा, और वहीं की थोड़ी सी मिट्टी आपको माथे पे लगा लेनी है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आपको उनसे विनती करना, आपके मन में जो भी मनोकामना है भोलेनाथ को रो के मुस्कुरा के उनको मनाइए। जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आप भोलेनाथ को बैठ के रिझाइए थोड़ी देर। अपनी दुख और परेशानी भोलेनाथ से बोलिए, वो जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों आपको एक ही उपाय के लिए ये वाला उपाय करना है। आपको 10 उपाय के लिए ये उपाय नहीं करना है। आपको एक ही मनोकामना के लिए ये उपाय करना है। एक ही साथ 10 दुख और परेशानी भोलेनाथ से मत बोलना। एक उपाय करते समय एक ही आप मनोकामना भगवान से बोलिए। दोस्तों आप वहीं पर भोलेनाथ के ऊपर ही सर झुका सकते हैं। सर झुका के आप भोलेनाथ से सब अपनी मनोकामना कह दीजिए। दोस्तों 5 बेलपत्र जो है आपको उठाना है। 5 बेलपत्र आप उठा के अपने घर में ले आइए। अभी 5 बेलपत्र के ऊपर अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आ गया है। ये सोच कर लाइएगा कि अब भगवान भोलेनाथ का इसमें आशीर्वाद आ गया, हम अपने इसको घर में रखेंगे, हम इससे हमारे घर के दुख और परेशानी सब खत्म होंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाए उसका क्या करेंगे, और ये जो 5 बेलपत्र हम रखे हैं इसको कब से कब तक रखेंगे, ये प्रश्न आता है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आप जो ये पार्थिव शिवलिंग बनाए उसका विसर्जन आप वहीं पे तुरंत पूजा के बाद ही कर सकते हैं। उसको आप वही मिट्टी में ही मिला के आप हाथ से उसको मिट्टी में ही मिला दीजिए। दोस्तों जब तक दीपक जल रहा हो तब तक मत करना, जब दीपक बुझ जाए तब आप वहाँ ये मिट्टी मिला सकते हैं। दोस्तों आप जब ये बेलपत्र जो आप लेकर आए हो ये कम से कम आपको 15 दिन या 21 दिन आपको अपने घर में रखना है। तो हो सके तो आप इसको 2.5 महीने तक रखिए, क्योंकि आप जिस उपाय के लिए आप ये किया है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कोई भी मनोकामना रहती है आपके 3 महीने के अंदर पूरी होती है। तो आपको 2.5 महीने तक ये बेलपत्री आपको अपने पास रखना है। दोस्तों से पंडित जी ने बोला है कि क्या नाम है 15 दिन के बाद आपको इस उपाय का फल धीरे धीरे मिलने लगता है। उसके बाद दोस्तों इस बेलपत्र का क्या करना है, तो हमको अगर आपके पास कहीं